हाय दिल ही तो है। आओ भाई, आज आज संभल के आ जाओ, आराम से। आराम से। अब शुक्र करें कि वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गए। जिस तरह से खून बह रहा था ना, मैं तो डरी गई थी देखकर। मोहित, ये सब क्या है? सरप्राइज था जो मैं तुम्हें देने का सोच रहा, मगर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कोई भी मतलब नहीं है इस बात का, ना ये सरप्राइज का और ना इन फूलों का। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मोहित एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये रिश्ता तो जबरदस्ती जोड़ा गया था। कोई वजह ही नहीं है हम दोनों के साथ रहने की। ऐसी बात नहीं है बेटा। मोहित देखो ना बेटा, समझाओ इसे, रोए जा रही है। अच्छा हुआ तुम आ गए। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत? क्या हुआ शुजा भाई को? बीपी बहुत हाई हो गया उनका, डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। हाय दिल ही तो है। अंकल, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? क्यों कुछ नहीं हुआ है आपको? कल रात से ब्लड प्रेशर इतना हाई है, तबीयत भी इतनी खराब रही है आपकी रात से। मैंने इसीलिए आज इनको ऑफिस में नहीं जाने दिया। तो यहाँ किसको परवाह है भाई? कोई जिए या मरे, सब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। हम तो समझा समझा के थक गए, लेकिन ना ये सुनने पे आमादा है और मोहित तो समझना ही नहीं चाहता। आखिर हुआ क्या था ये तो बता दो। तुम नाराज होकर चली गई अपनी अम्मा के घर और वो जाके कमरा बंद करके बैठ गया। अंकल, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी प्लीज शुजा, गुस्सा मत करें, रिलैक्स करें। देखिए ना, आपकी वजह से कितनी परेशान हो रही है। अंकल, मेरी वजह से अगर आपकी तबीयत खराब हुई है तो रियली सॉरी। बेटा मैं ठीक हूँ बेटा, इट्स ऑलराइट। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता शुरू से मसाइल का शिकार रहा है, लेकिन बेटे तुम लोग तो शुरू में खुश थे ना, बहुत ज्यादा। खुश तो ये लोग अभी भी रह सकते हैं। कभी अबीरा दरमियान में आ जाती है और कभी सरमद। नहीं अनीशा बेगम, ऐसा नहीं होता। इस रिश्ते की तो शर्त ही यह है कि आपस में एतमाद और एतबार रहे। अगर किसी तीसरे की वजह से यकीन डगमगाने लग जाए ना, तो समझो कि ताल्लुक था ही नहीं और कमजोर ताल्लुक था। आपने मुझ पे ट्रस्ट किया था जो मैं आप पे ट्रस्ट करूं? हाँ सबरीना बेग, बात ट्रस्ट की नहीं है यहाँ पर। मैं मोहित को वजाहतें दे दे के थक गई हूँ। सिर्फ आपकी वजह से मेरे और मोहित के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। मैं मोहित को दोबारा मौका नहीं देना चाहती। मोहित को क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे और उसके बीच में आ जाऊंगा? सिर्फ मोहित को ही नहीं, इस बात का खौफ मुझे दिया है।
शायद इंतजार का फायदा नहीं रहा अब, क्योंकि जितना मैं तुम्हें समझ चुका हूं, तुम जब किसी को छोड़ दो तो दोबारा उसकी तरफ देखती भी नहीं। मैं कभी मोतबर नहीं हो सकता तुम्हारी नजरों में, इसलिए मुझे ये उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए कि तुम कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझे नजर भर कर देखोगी। जमाने के तेवर हैं बदले हुए, जाने किसने सुनाए हैं किससे नए। रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है। न जानता न मानता न हारता कभी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मोहित एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये रिश्ता तो जबरदस्ती जोड़ा गया था, कोई वजह ही नहीं है हम दोनों के साथ रहने की। न सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम तेरे करम, जान ले सनम। ले बस। मम आपने कुछ भी नहीं खाया, अभी मेडिसिन लेनी है, प्लीज कुछ खा लें। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ठीक हूँ शांसा, थैंक यू, बस प्लीज। मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बताएं। चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, फ्यूचर पे तवज्जो दो। सरमत के साथ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। शायद ये बात तुम्हारे डैड हमें पहले दिन से समझाने की कोशिश कर रहे थे। गलती मेरी ही है, ये नहीं समझ पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी जिद आपको इतना हर्ट कर देगी। सबसे ज्यादा हर्ट तो तुम हुई हो शांसा। तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकती, तुम्हारी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ शांसा। मेरे दुश्मन मेरे दुश्मन। लेकिन मैं सरमत को भी तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। उसने मुझे सबरीना के लिए ठुकराया। मेरी मोहब्बत आज तक उसके दिल तक इसीलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि हमारे दरमियान सबरीना है। एंड आई विश। शांसा प्लीज तुम अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करो। चाहती हूँ कि हम वापस चले जाएं। तुम्हारे डैड को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी मैं। मुझे पूरा यकीन है वो मान भी जाएंगे। लेकिन अगर आज के बाद सबरीना इस घर में आई तो मैं चली जाऊंगी।
काश मैं वापस ही नहीं आई होती। यह मुसीबत हमारे गले पड़ती, पहले की तरह खुश रहते। संजय, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें मजबूरन सबरीना से मिलना तो पड़ेगा ना। उस वक्त तो सरमद सबरीना को जानता भी नहीं था, और ना ही फुप्पो के दिल में उसके लिए इतनी हमदर्दी और प्यार था। तब उन दोनों के लिए सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट थी मॉम। संजय, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुम प्लीज इसके बारे में सोचो, बिकॉज मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो गई। बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया। आप रिलैक्स करें, फिक्र मत करें आप। हेलो खावर, कैसे हो अब तुम? मैं ठीक हूँ राजा, आप कैसी हैं? शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। कुलसुम कैसी है? हाँ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। उसको कहो कि ज्यादा भाग दौड़ नहीं किया करे, आराम करे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं चक्कर लगाऊंगी, लेकिन तुम उसका बहुत ख्याल रखना। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सरमद, मेरी बात हुई है अभी खावर से। वो कह रहा है कि कुलसुम की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। तो चले फिर ठीक है। आई थिंक हमें यूएस वापस चले जाना चाहिए। सबरीना जी, यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार नहीं हुई? वो अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी और आप भी काफी परेशान थी, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी जाना मुनासिब नहीं समझा। मैं कल चली जाऊंगी। अच्छा, यहाँ मेरे पास बैठो। आप तुम्हारी मोहित से सुलह नहीं हुई अभी तक? नहीं, वो तो हो गई है, बल्कि रात को ही बात खत्म हो गई थी। जब तुमने मोहित को यकीन दिलाया था कि तुम सरमद से दोबारा नहीं मिलोगी, तो फिर? आंटी, आपको जो कुछ भी पता चला है वो सब गलत है। मैं जब बाबा से मिलने गई थी तो सरमद वहाँ पे ऑलरेडी थे, और जब मैंने घर पे ड्रॉप होना था तो बाबा ने सरमद से कहा था कि वो मुझे ड्रॉप कर दें, और मेरी वही मुलाकात हुई थी उससे। ओह, तो अब कुलसुम कैसी है, तुमने पता किया उसका? मैंने फोन नहीं किया, मौका ही नहीं मिला मुझे। तो बेटा, तुम्हें मोहित को बता देना चाहिए था ना, फिर ये इतना फसाद ही ना खड़ा होता। वैसे मुझे सरमद की भी समझ नहीं आती है। उस वक्त वो तुम्हारा साथ देता, तुम्हें प्रोटेक्ट करता, उस वक्त तो वो पीछे हट गया। असूलन तो उस वक्त उसे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, तुम्हारा हाथ थाम लेता, ताकि हमें मजबूरी में तुम्हारा और मोहित का निकाह ना करना पड़ता। अब जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर चुके हो, फिर उसे क्या मुसीबत है? वो क्यों तंग कर रहा है तुम दोनों को बार बार? सरमद भी ना अबीरा से कम नहीं किसी भी तौर पर। कभी खावर को मिसगाइड करता है, कभी मोहित को बेयकीनी में मुब्तला करता है। बेयकीनी सरमद की वजह से नहीं आंटी, बस मोहित को मुझ पे एतबार नहीं है, और शायद उसका रीजन भी आप ही हैं। मोहित को लगता है कि मैं भी उसे अबीरा की तरह एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी। तो बेटा, तुम उसकी बेयकीनी दूर करो ना।
बेयकीनी तो दूर हो सकती है आंटी, लेकिन बदगुमानी नहीं। रुको। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुमने मामा के सामने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया था? कौन सा इल्जाम? यही कि मैं किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व। अगर ये बात सच नहीं है तो मुझे गलत साबित कर दो। गलत ही है, मैं किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं। ओके फाइन, तुमने कह दिया, मैंने यकीन कर लिया। हैप्पी? देखो अबीरा, जो तुमने मोहित के साथ किया है ना, मेरे साथ मत करो। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो तुम इसलिए मुझे घर वापस लाए थे मिन्नतें करके? मैं तुम्हें घर वापस अपने बच्चे के लिए लाया था, और उस वजह से मैं तुम्हारी बहुत सी कोताहियां और गलतियां भी माफ कर सकता हूं, लेकिन एक चीज जो मैं अलाउ नहीं करूंगा ना, वो है मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन। मोहित से जान छुड़ाने के लिए तुमने मेरे कांधे का इस्तेमाल किया, उस पर रखकर बंदूक चलाई। ओके। सबरीना और उसके अफेयर को एक्सपोज किया, मेरी हमदर्दी हासिल की एंड गॉट व्हाट यू वांटेड। ठीक है, लेकिन ये अब सब कुछ जो तुम कर रही हो, ये सारी चालबाजी, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? बेशुमार लोगों के सामने मोहित ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा, वो भी उसी सबरीना को डिफेंड करने के लिए। दैट टेल्स यू वन थिंग ओनली, कि वो अपनी शादी में खुश है। और अगर वो अपनी शादी में खुश ना भी हो ना, तो कोई भी मर्द उस औरत को एक्सेप्ट नहीं करता जिस औरत ने उसके साथ बेवफाई की। ट्राई टू गेट इट। मैंने सारी बात सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए समझाई है। मेरे साथ सुकून की जिंदगी गुजारो, फॉर आवर सेक एंड फॉर आवर बेबीज। ये जूस पियो, जरूरत है तुम्हें। नो थैंक्स। No one plans yet much. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं मोहित बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर वेबसाइट राइट नाउ एंड आई मस्ट से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे तरीके से आपने रोड एक्सीडेंट से अफेक्टेड लोगों को हाईलाइट किया है। एक्चुअली द ट्रूथ इज कि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं फील कर सकता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली आई एम डूइंग मच बेटर, मैं रिकवर कर चुका हूँ, लेकिन सैड रियलिटी ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी रिकवर नहीं कर पाए हैं, और रिकवरी के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फेज से साइकोलॉजिकली निकल नहीं पाते। इतना आसान नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। सो आई मीन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कुछ करना चाहता हूँ, यू नो, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जिस एश्योरेंस की ज़रूरत होती है मैं इस सिलसिले में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या फिर यू मस्ट नो बेटर, यू कैन गाइड मी। एग्जैक्टली, नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, एंड मैं बेसिकली एक रे ऑफ लाइट बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि वो रिकवर कर नहीं पाएंगे, दे लूज होप। तो मेरी सिचुएशन से गुजरा था कि आई ऑल्सो थॉट दैट मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर विद सपोर्ट एंड लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सब्रीना। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, मेरी ज़ात पे। तुम्हें पता है तुम्हारी बदौलत आज मैं दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी जीने के काबिल हूँ। हाय दिल ही तो है। मम्मी, आप ऐसे ही यहाँ के बैठी हैं? तुम इस तरह से अचानक, सब ठीक तो है ना? झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा हारून के साथ दोबारा? मम्मी, अब मुझे आपसे मिलने के लिए हारून से झगड़ा करने की जरूरत है? वैसे नहीं आ सकती मैं क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बेटा पिछले दिनों इतना सब कुछ हो चुका है कि दिल मेरा डरता है बस। अब देखो, तुमने आने की कोई तला नहीं दी, अचानक से आ गई हो, कम से कम इन्फॉर्म कर देती। मम्मी, मेरा दिल चाह रहा था आपसे मिलने को, और वो तायाबू की तबीयत भी तो खराब है ना, सोचा कि उनका हाल पूछ लो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है मम्मी। अच्छा, हारून तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? वो और शेरी आंटी तो अब कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है, लेकिन मुझे भी पता है क्यों, बेबी की वजह से। मेरी अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बच्चा तुमसे जुदा नहीं है, तुम्हारी वजूद का हिस्सा है वो। और प्लीज बेटा पॉजिटिव सोचो, ये पुरानी बातों को दिल से निकाल दो। खामखा सोचती रहती उल्टी सीधी बातें। और हाँ, क्यों ना अचानक से घर से मत निकल आया करो। मेरी चांद देखो, ये शुरू के डेज है ना, तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है बेटा। वाह मम्मी, आपको मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, राइट? ऐसी बात नहीं है हबीरा, मैं नहीं चाहती कि मुईद और सबरीना के आपस के झगड़े में तुम्हें निशाना बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनके अपने मसाइल हैं, उन्हें खुद हल करने चाहिए। मुईद और सबरीना के झगड़े शुरू हो गए? क्या? I mean, उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए? हाँ बेटा, कल बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, और अफसोस की बात तो यह है कि सबरीना और अनीसा भाभी तुम्हें इल्जाम दे रहे थे, अब जबकि वो लोग जानते हैं कि उनके आपस में जो भी प्रॉब्लम है, मगर उसकी वजूहात वो दूसरों पर डाल रही हैं। देखो बेटा, मुझे जितनी फिक्र तुम्हारी है ना, उतनी फिक्र मुझे सबरीना की भी है। तुम्हें तकलीफ में देखकर जितना दुख मुझे होता है ना, उतना ही दुख मुझे सबरीना को देखकर होता है। तुम दोनों एक जैसे हो मेरी नजर में। पहले तुम्हारे लिए परेशान रहती थी, और अब कल से जब से मैंने उसे देखा है, मैं बहुत परेशान। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। अब देखें,
अगर सबरीना सबके सामने एडमिट कर चुकी है कि मोहित और उसका रिश्ता जबरदस्ती का है, तो फिर क्यों उससे चिपकी हुई है, राइट? जो चीज उसकी किस्मत में थी नहीं, वो उसमें एडजस्ट कैसे कर सकती है? तो और क्या करे? मोहित शौहर है उसका, उसे छोड़कर कहाँ जाएगी वो? आप सरमत को भूल रही हैं। मोहब्बत करता है उस सबरीना से, आज भी उसके लिए मारा मारा फिर रहा है। वो तो सबरीना नहीं खुद घर छोड़े, एटलीस्ट उसके पास ऑप्शन तो है ना अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करने की। और मोहित का क्या होगा? Hi. Hi, how are you? I'm good. आप कैसे हैं? Please have a seat. Thank you so much. कुछ लेंगे आप? Coffee would be good, please. Sure. वैसे काफी अच्छा सेटअप बना के रखा हुआ आपने। अभी तो बस शुरुआत है, कोशिश है कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके और ये छोटी सी जगह एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर बन सके। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 2 कॉफी ले आए। वैसे काफी टाइम से मेरे जहन में ना ये प्लानिंग चल रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह स्टार्ट करूं। फिर मैंने अचानक आप लोगों की कैंपेन सोशल मीडिया पे देखी एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू आई रियली लाइक योर आइडियाज। थैंक यू। तो बस मैं ये चाहता हूं कि आप और मैं मिलकर इस काम को स्टार्ट करें, ऑल्दो आई एम वेरी बिजी विद माय बिजनेस दीस डेज। टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ती है, मैं खुद भी यहाँ प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाती। आई हैव माय ओन कमिटमेंट्स टू। अच्छा, इसके अलावा क्या करती हैं आप? बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ प्राइवेट फर्म। Okay, that's very nice. आप बता रहे थे कि यू मेट एन इंसिडेंट और उसके बाद आपने काफी मुश्किलात का सामना किया, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हुए। जी, बहुत सारे चेहरे भी बेनकाब हुए। अपने और पराये में फर्क उस वक्त समझ आया जब मैं बेबसी की इंतहा पे था। ऐसे अगर देखा जाए तो तन्हाई बेबसी का एहसास और भी बढ़ा देती है ना। ऐसा लगता था कि ये वक्त कभी भी नहीं बदलेगा, सारी जिंदगी इस व्हीलचेयर पे गुजरी, लेकिन फिर अचानक किसी की दी हुई हिम्मत और हौसले ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। ये यकीन दिलाया गया था मुझे। You're very lucky, Mohit. At least you had someone जो आपकी हिम्मत बन सका, वरना कितने ही लोग होंगे जो मामूली छोटी छोटी इंजरीज के बाद अपनों का साथ खो देते हैं और फिर दिल बर्दाश्ता होके तमाम उम्र ऐसे ही बेयकीनी और मासूरी में गुजार देते हैं। हमें ऐसे लोगों की हिम्मत बनना है मोहित, हमें उन्हें अंधेरे से खींचकर रोशनी की तरफ लाना है। Absolutely, I completely agree with you. इंशाल्लाह। खैर, आप मुझे ये बताएं कि अब आपकी जो कैंपेन है आप इसको किस तरह टेक फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं? अभी तो बस शुरुआत है, लेट्स सी वेयर इट गोस। ओके, फैंटास्टिक। मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं, मैंने आपको ईमेल भी भेजी थी, तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, सो मे बी वी कैन गो थ्रू इट। इंशाल्लाह। अंकल। हाँ चलें, बस अब मोबाइल छोड़ दें, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। अरे भाई, तुम्हारी आंटी क्या कम है जो हट्टे खट्टे आदमी को दवा खिला के मार रही है, तुम आ गई ऊपर से हैं? ला, अगर आप वक्त पे मेडिसिन ले लेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। अरे भाई, वक्त पे ले लेंगे मेडिसिन, लेकिन आपको हमें एक बात बताएं, तुम्हें और मोहित को जब हंसता बोलता देखता हूँ ना, तो यकीन करो मुझे दवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। बस तुम लोग खुश रहा करो यार, बाकी सब ठीक है। अल्लाह ताला तुम लोग खुश और आबाद रखे। अंकल, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जीते रहो। अच्छा ये बताओ, मोहित का सुलूक अब ठीक है ना तुमसे? जी। और बेटा, मैंने जो कल तुमसे बात की थी ना, वो भी ये समझ के की थी कि तुम समझदार हो, रिश्तों की अहमियत को समझती हो,
और देखो जिस तरह मोहित को तुमने पहले अंधेरों से निकाला है ना, मुझे यकीन है कि तुम उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ोगी। हाँ, एक बात मेरी याद रखना, किसी की भी बातों में आके ना अपने रिश्ते को खराब नहीं करोगी और खुश रहा करो बेटा, हंसते बोलते रहा करो। वैसे भी उदासी तुम लोग पे सूट नहीं करती है, हाँ, जीतते रहो। क्यों भाई, क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी हो? अबीरा आई है। तो अबीरा की माँ का घर है, वो जब चाहे आए जाए। हाँ? मैं आती हूँ। अनीसा बेगम, आप भी कमाल करती हैं। 1000 दफा आपको समझाया कि बच्चों के सामने कोई ऐसी बात मत किया करें जिससे उनका मूड खराब हो जाए। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। पहले मेरे खिलाफ बातें करती रही, फिर मेरी मम्मी को मेरे खिलाफ कर दिया, और फिर ताया अबू और ताई अम्मी को भी, ये कह के कि मेरा मोहित से बात करना तुम्हारी रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर रहा है, और वो भी मेरी प्लानिंग के तहत। अमेजिंग। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम आज तक मोहित के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई? इसे तो बार बार भागते हो उसके पास, राइट? बस कर दे आप ही। मोहित को मेरे करीब लाने में जितना आपका हाथ था ना, उतनी ही आप एफर्ट करिए मोहित को मुझसे दूर करने में। और सरमत को भी आप ही ने मेरे पीछे लगाया है। आपके हाथ एक बात क्या लग गई कि मैं सरमत से घर के बाहर मिली हूं? आप उसी सिचुएशन का बार बार फायदा उठा रही हैं। कभी आप मोहित से झूठी बातें करती, कभी आप मम्मी को झूठी बातें बताती हैं। सबरीना, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मोहित के साथ फेयर नहीं हो? क्या? What do you mean क्या? एक लड़का एक लड़की के पीछे तब भागता है जब उसने उसे कोई होप दिलाई हो। और सरमत जैसे हाई प्रोफाइल लड़के को क्या परवाह है? उसको कोई लड़कियों की कमी है जो वो तुम्हारे पीछे भागे? वो तुम्हारे पीछे इसलिए भागता है क्योंकि तुम उसे उम्मीद देती हो। हाँ, और इसके तो एंगेजमेंट तुम्हारी छोटी बहन से भी हो चुकी है। तो इसीलिए आप सबरीना, मैं यहाँ पे तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ। ताया अब्बू का सुन के मुझसे रहा नहीं क्या, इसलिए चली आई। और तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करनी थी, बस मेरे वाली गलती मत करना जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही। दिल तोड़ने की सजा, बेवफाई की सजा। कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सबरीना। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, मेरी जात पे।
तुम्हें पता है तुम्हारी बदौलत आज मैं दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी जीने के काबिल हूं। अगर तुम नहीं होती तो मैं तो अंधेरों में भटकता ही रह गया होता, और ये एहसान मैं मरकर भी नहीं उतार सकता। ये एहसान नहीं है, बल्कि आपको पहले की तरह नॉर्मल करने की जो एफर्ट है ना, वो सिर्फ इसलिए है। मेरे सर पे आपका एक्सीडेंट का इल्जाम जो है, मुझे उसका कफारा तो अदा करना ही था। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया। जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा बैठा तुमसे। लेकिन बात बोलो, आई एम सॉरी यार, मुझे तुम्हें इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम पर पाबंदियां लगाऊं, तुम्हें रोकूं, तुमसे झगड़ा करूं। देखो सबरीना, मैं जानता हूं कि तुम इस रिश्ते में अपनी मर्जी और खुशी से नहीं हो, और ना ही मैं। समझौता ही तो है ये, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं जब तक चल सके, और जब तंग आ जाओ तो बता देना मुझे। और अगर आप तंग आ गए तो तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी भर ना अपनी हर बात बाबा से मनवाई, लेकिन जो तुम्हारी और मेरी शादी है ना, वो उनकी ख्वाहिश थी। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और मैं मना ही नहीं कर सका। इसलिए उनकी खातिर, उनकी खुशी के लिए मैं ये रिश्ता निभाता रहूंगा, क्योंकि मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। और मैं ये भी नहीं चाहता सबरीना कि मेरी वजह से उन्हें दुख पहुंचे कि उनकी तबीयत दोबारा खराब हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से हम दोनों के दरमियान जो भी इख्तिलाफ हो ना, वो हमारे दरमियान ही रहे, इस कमरे तक महदूद है। इस कमरे से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली माँ बाप तक कुछ भी ना पहुंचे। उन्हें बस ये यकीन होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। ओके? ठीक है, तो फिर आप ही मुझे बता दें कि क्या है हमारे खिलाफात, ताकि मैं कोशिश करूं कि इस कमरे की चार दीवारी से वो बाहर ना जा सके। मोहित मुझे मिले या ना मिले, ये तय है कि इसे तुम्हारा भी नहीं रहने दूंगी। मेरी जगह हमेशा खाली रहेगी, समझी? उसे तुम फिर कभी नहीं कर सकती सबरीना। हाय दिल ही तो है